Hello students, now in today's traction lecture we are going to study about the protective devices in overhead traction system. यानी कि कौन कौन से प्रोटेक्टिव डिवाइसेस ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम में यूज़ होते हैं उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे. ओके, अब ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम, तो ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम में अपन क्या करते हैं, एक कंडक्टर होता है और वो जो कंडक्टर होता है वो करंट कैरिंग इक्विपमेंट के थ्रू ट्रेन में जो मोटर लगी हुई होती है उसको सप्लाई देती है. बट जब भी अपन ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम यूज़ करते हैं तो उसके कुछ सेक्शंस ऐसे रहते हैं कि जिसके अंदर जो अपन इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं उसको फॉल्ट के सामने प्रोटेक्शन देना ज़रूरी होता है. ओके, तो जो मेन इक्विपमेंट्स रहते हैं, जो लाइन सेक्शन रहते हैं, जो फीडर के बाद में कनेक्ट की जाती है, इन सबको प्रोटेक्शन देना ज़रूरी होता है. तो इसके लिए हम प्रोटेक्टिव डिवाइसेस यूज़ करते हैं. अब जो एसी और डीसी सब स्टेशन होते हैं उसके अंदर जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं, जो फीडर पोस्ट होते हैं, उसके बाद जो लाइंस होती है, उन सबको प्रोटेक्शन देना बहुत ज़रूरी होता है. अब यहाँ पे जो प्रोबेबल फॉल्ट्स रहते हैं वो पावर सिस्टम में जिस टाइप के फॉल्ट्स होते हैं उसी टाइप के जो फॉल्ट्स होते हैं वो ट्रैक्शन सिस्टम में भी होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू द फॉल्ट्स दैट आर अकरिंग इन द ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम. सो प्रोबेबल फॉल्ट्स that are occurring in ट्रैक्शन सिस्टम. ओके, तो कौन कौन से ऐसे फॉल्ट है जो पावर सिस्टम में भी होते हैं एंड ट्रैक्शन सिस्टम में भी होते हैं. तो उसमें सबसे पहला जो फॉल्ट है वो है ओवर करंट या तो ओवर लोडिंग फॉल्ट. ओके, अगर ओवरलोड रहता है ट्रैक्शन सिस्टम में तो उसकी वजह से ओवर करंट होता है और उसकी वजह से जो फॉल्ट होता है वो सेकंड फॉल्ट है, वो है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट. जो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है वो पावर सिस्टम में भी होता है और ट्रैक्शन सिस्टम में भी रहता है. थर्ड आता है ग्राउंड फॉल्ट, जिसको अपन दूसरे नाम से अर्थ फॉल्ट की तरह भी उसको पहचानते हैं. यानी कि ग्राउंड फॉल्ट या तो अर्थ फॉल्ट. नेक्स्ट वन जो है वो है अंडर वोल्टेज. अंडर वोल्टेज फॉल्ट. इसके अलावा ओवर वोल्टेज सर्जेस भी होते हैं ड्यू टू लाइटनिंग. तो लाइटनिंग की वजह से जो ओवर वोल्टेज फॉल्ट होता है वो ट्रैक्शन में भी सेम फॉल्ट होता है जिसके सामने हमें प्रोटेक्टिव डिवाइस यूज करना पड़ता है. नेक्स्ट होता है रेडियो इंटरफेरेंस टू नियर बाय कम्युनिकेशन लाइन. ओके, जो कम्युनिकेशन लाइन रहती है, जो ट्रैक्शन की जो लाइन्स होती है उसके पास में से पास होती है, तो उसकी वजह से जो रेडियो इंटरफेरेंस लगता है उसकी वजह से भी फॉल्ट होता है. नेक्स्ट वन है अनबैलेंस लोडिंग ऑन लाइन्स. ओके, लाइन्स पे अगर 3 फेज सप्लाई यूज़ किया गया है तो जो लाइन्स होती है आर वाई बी, उसमें अगर लोडिंग में अनबैलेंस हो तो उसकी वजह से भी फॉल्ट हो सकता है. तो ये सब जो है वो फॉल्ट्स हैं कि जो पावर सिस्टम में भी होते हैं एंड ट्रैक्शन सिस्टम में भी होते हैं. अब ये जो सारे फॉल्ट्स हैं इसके सामने प्रोटेक्शन के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है. उसमें जो फर्स्ट वन है वो है सर्किट ब्रेकर. यानी कि मेन प्रोटेक्टिव डिवाइस जो है तो उसमें पहला आएगा वो आएगा सर्किट ब्रेकर. ओके, दूसरा जो आएगा वो आएगा प्रोटेक्टिव रिलेस. नेक्स्ट वन आएगा वो आएगा लाइटनिंग अरेस्टर. फोर्थ वन आएगा वो आएगा
रेडियो इंटरफेरेंस सप्रेसर स्कीम, नेक्स्ट आएगा वो आएगा ट्रांसफॉर्मर के प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। एंड लास्ट वन आएगा 25 kV कैटेनरी प्रोटेक्शन सिस्टम। ओके, तो हमने देखा कि जो ट्रैक्शन सिस्टम रहती है, तो ट्रैक्शन सिस्टम में भी जो फॉल्ट होते हैं वो पावर सिस्टम के फॉल्ट के जैसे ही होते हैं कि जिसके साथ में हमें प्रोटेक्टिव डिवाइसेस जो है उसको इंस्टॉल करना ज़रूरी होता है। तो किस टाइप के फॉल्ट है कि प्रोबेबल फॉल्ट्स दैट अकर ऑन द ट्रैक्शन सिस्टम। सो इन दैट फर्स्ट फॉल्ट इज ओवरकरंट या ओवरलोडिंग। सेकंड वन है वो है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। थर्ड जो फॉल्ट है वो ग्राउंड फॉल्ट है, जिसको अपन अर्थ फॉल्ट के नाम से भी पहचानते हैं। नेक्स्ट फॉल्ट है वो है अंडर वोल्टेज फॉल्ट। उसके बाद में जो फॉल्ट है वो है ओवर वोल्टेज सर्ज ड्यू टू लाइटनिंग। नेक्स्ट वन जो है वो है रेडियो इंटरफेरेंस टू नियर कम्युनिकेशन लाइन। एंड नेक्स्ट वन है अनबैलेंस लोडिंग ऑन दी लाइन्स। तो ये जो फॉल्ट्स है वो पावर सिस्टम में भी होते हैं, एंड ये जो फॉल्ट है वो ट्रैक्शन में सिस्टम में भी होते हैं। अब ये जो फॉल्ट सभी है उसके सामने जो प्रोटेक्टिव डिवाइसेस है कि जो अपन ट्रैक्शन में यूज़ करते हैं, उसमें सबसे पहला है सर्किट ब्रेकर। ओके, सेकंड वन है वो है प्रोटेक्टिव रिलीज। थर्ड वन है वो है लाइटनिंग अरेस्टर। फोर्थ वन है वो है रेडियो इंटरफेरेंस सप्रेसर स्कीम। नेक्स्ट जो है वो है प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर जो है वो मेन इक्विपमेंट है, तो जो ट्रांसफॉर्मर है उसका प्रोटेक्ट करना वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो इसके लिए ट्रांसफॉर्मर का प्रोटेक्शन किया जाता है। और नेक्स्ट वन है 25 kV कैटेनरी प्रोटेक्शन सिस्टम। तो जो कैटेनरी सिस्टम यूज़ होती है उसके प्रोटेक्शन के लिए पूरी स्कीम दी जाती है। तो ये सब जो है वो प्रोटेक्टिव डिवाइसेस है वो ट्रैक्शन सिस्टम में यूज़ किए जाते हैं। अब अपन वन बाय वन हर एक को स्टडी करते हैं, सबके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है वो है सर्किट ब्रेकर। तो सबसे पहले जो सर्किट ब्रेकर है उसका मेन फंक्शन क्या रहता है। ओके, तो सबसे पहला जो प्रोटेक्टिव डिवाइस है वो है सर्किट ब्रेकर। ओके, तो सर्किट ब्रेकर है, तो सर्किट ब्रेकर का मेन फंक्शन क्या रहता है। तो जो भी सर्किट ब्रेकर अपन यूज़ करते हैं वो जो इनकमिंग एंड आउटकमिंग पावर जो रहता है उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो फीडर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके जो पावर फ्लो होता है उसको सर्किट ब्रेकर होता है वो कंट्रोल करता है। सर्किट ब्रेकर जो रहता है उसके लिए स्पेशल रिक्वायरमेंट्स रहती है। तो सर्किट ब्रेकर की रिक्वायरमेंट्स ऑफ सर्किट ब्रेकर। ओके, तो सर्किट ब्रेकर का मेन फंक्शन क्या रहता है कि जो इनकमिंग एंड आउटकमिंग पावर है उसको कंट्रोल करने का काम करता है सर्किट ब्रेकर। और जब भी अपन सर्किट ब्रेकर यूज़ करते हैं तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स रहती है कि जो फुलफिल होनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि जो सर्किट ब्रेकर है वो नॉर्मल ऑपरेटिंग करंट जो रहता है एंड जो शॉर्ट सर्किट करंट रहता है उसको भी वो ब्रेक करना चाहिए। सेकेंड रिक्वायरमेंट उसकी है कि whenever any fault is occurs at that time as soon as possible circuit breaker can break the circuit। ओके, अगर कहीं पे भी फॉल्ट होता है लाइन में या कोई भी इक्विपमेंट के पास तो मिनिमम टाइम में सर्किट ब्रेकर है वो पूरी सर्किट को ब्रेक करना चाहिए। अब जो सर्किट ब्रेकर है इट शुड डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द हेल्दी सेक्शन एंड द फॉल्टी सेक्शन, यानी कि सर्किट ब्रेकर को समझ में आना चाहिए कि कौन सा हेल्दी सेक्शन है एंड कब फॉल्टी सेक्शन है। और जब भी फॉल्टी सेक्शन हो यानी कि फॉल्ट हो रहा है तो दोनों के बीच में डिफरेंस करके उसके जो सर्किट है पूरी ब्रेक होनी चाहिए। नेक्स्ट वन है कि जो सर्किट ब्रेकर होता है उसके अंदर एक सेटिंग की गई होती है कि जब भी फॉल्ट होता है
फॉल्ट करंट की जो वैल्यू रहती है वो इससे ज़्यादा बढ़ती है तो उस टाइम में ट्रिपिंग हो जानी चाहिए, यानी कि सर्किट ब्रेक हो जानी चाहिए। तो ये जो फॉल्ट करंट है उससे ज़्यादा अगर वैल्यू होती है तो मिनिमम टाइम में जो सर्किट ब्रेकर रहता है उसका जो पूरा सर्किट है वो सर्किट ब्रेकर को ब्रेक करना होता है। तो ये सब रिक्वायरमेंट्स अगर फुलफिल होती है तो वही सर्किट ब्रेकर को अपन को यूज़ करना है। ओके, तो अब ये जो रिक्वायरमेंट्स है सर्किट ब्रेकर की, उसके अंदर सबसे मेन जो है वो है कि सर्किट ब्रेकर का मेन फंक्शन क्या है। तो सर्किट ब्रेकर अगर अपन इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर अपन सर्किट ब्रेकर को चूज़ करते हैं तो जो सर्किट ब्रेकर रहता है वो प्रोटेक्शन देता है। तो किसके सामने वो प्रोटेक्शन देगा? तो जो भी फॉल्ट अपन ने लिए उसमें से जो अर्थ फॉल्ट रहता है, ओवरलोड रहता है एंड जो शॉर्ट सर्किट होती है उसके सामने सर्किट ब्रेकर प्रोटेक्शन देता है। सिर्फ हमें क्या करना है कि उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमें प्रॉपर सर्किट ब्रेकर को चूज़ करना है एंड उसका जो करंट सेटिंग होता है वो फॉल्ट के हिसाब से अपन को चूज़ करना होता है। अब जो सर्किट ब्रेकर होता है उसका लोकेशन कहाँ पे रहता है? तो सर्किट ब्रेकर का जो लोकेशन रहता है वो करंट कलेक्टर यानी कि लोकेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर। तो सर्किट ब्रेकर को हमें लोकेट कहाँ पे करना होता है? तो सर्किट ब्रेकर को लोकेट करने के लिए हमें उसको जो करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट रहता है उसके और जो मेन वायरिंग होती है उसके बीच में और मेन सप्लाई की इनपुट जो होता है वहाँ पे सर्किट ब्रेकर को कनेक्ट करना चाहिए। यानी कि सर्किट ब्रेकर इज कनेक्टेड बिटवीन करंट कलेक्टर एंड main wiring and main input to the locomotive। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि when सर्किट ब्रेकर इज लोकेटेड इन ट्रैक्शन सिस्टम, तो सर्किट ब्रेकर को ट्रैक्शन के अंदर कहाँ पे लोकेट किया जाता है? तो सर्किट ब्रेकर को कहाँ पे लोकेट किया जाता है? सो इट इज लोकेटेड बिटवीन करंट कलेक्टर एंड मेन वायरिंग एंड मेन इनपुट सप्लाई टू द लोकोमोटिव। यानी कि करंट कलेक्टर जो रहता है वो उसका जो मेन वायरिंग होता है एंड जहाँ से लोकोमोटिव को मेन सप्लाई दिया जाता है वहाँ पे सर्किट ब्रेकर को कनेक्ट किया जाता है। अब सर्किट ब्रेकर होते हैं वो डिफरेंट टाइप के सर्किट ब्रेकर होते हैं। एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर होते हैं, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होते हैं, ओके। सो ऑयल सर्किट ब्रेकर भी रहता है। तो अब डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर्स आर यूज्ड। जो ट्रॉली बसेस होती है उसमें 2 एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर यूज किए जाते हैं। यानी कि इन ट्रॉली बसेस 2 एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर्स आर यूज्ड, जबकि जो ट्राम कार होती है उसके अंदर एक ही एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर का यूज किया जाता है। जो 25 kV ट्रैक्शन सिस्टम होती है उसमें ऑयल सर्किट ब्रेकर का यूज किया जाता है, यानी कि 25 kV। ओके, तो 25 kV जो सिस्टम रहती है उसके अंदर ऑयल सर्किट ब्रेकर का यूज किया जाता है। मोस्टली अभी एस ब्लास्ट जो सर्किट ब्रेकर रहता है उसका यूज किया जाता है। तो दिस आर द मेन रिक्वायरमेंट्स, लोकेशन एंड द एप्लीकेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर। तो सबसे पहले देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर है उसका मेन फंक्शन क्या है। तो जो सर्किट ब्रेकर होता है वो जो इनकमिंग एंड आउटगोइंग पावर है ट्रैक्शन के अंदर उसको कंट्रोल करने का काम करता है। रिक्वायरमेंट ऑफ सर्किट ब्रेकर, तो सर्किट ब्रेकर की टोटल 4 रिक्वायरमेंट है। उसमें जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है कि इट शुड डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द हेल्दी सेक्शन एंड द फॉल्टी सेक्शन। सेकंड थिंग, एज फॉल्ट occurs in circuit or in line,
इन एज सुन एज पॉसिबल सर्किट ब्रेकर कैन ब्रेक द सर्किट। उसकी जो थर्ड रिक्वायरमेंट है वो है इट कैन सेंस नॉर्मल ऑपरेटिंग करंट एंड द शॉर्ट सर्किट करंट। फोर्थ जो है वो है इट कैन सेंस ओवर करंट और fault current settings depending upon the requirements of the fault and it should operate as soon as possible as fault occurs. So these are the requirements of the circuit breaker. अब location of the circuit breaker यानी कि circuit breaker को locate कहाँ पे किया जाता है, तो it is located between current collector and main wiring and main input supply to the locomotive। अगर एग्जाम में आपको पूछा जाए 2 मार्क में कि उसका लोकेशन कहाँ पे है, तो ये जो है वो उसका लोकेशन है। अब एप्लीकेशन ऑफ द सर्किट ब्रेकर, तो डिफरेंट टाइप्स के सर्किट ब्रेकर होते हैं। उसमें जो फर्स्ट है वो है एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर। ऑयल सर्किट ब्रेकर में भी मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर आता है एंड मैक्सिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर आता है। नेक्स्ट में आता है वो आता है ऑयल ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। इसमें से जो ट्रॉली बसेस होती है उसके अंदर एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर का यूज़ किया जाता है। अब जब ट्रॉली बसेस होती है तो उसके अंदर 2 एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर का यूज़ किया जाता है, बट अगर ट्रामवेज यूज़ करते हैं तो ट्रामवेज के अंदर एक ही एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर का यूज़ किया जाता है। अब जब भी 25 kV सिस्टम का यूज़ किया जाता है उस टाइम पे ऑयल सर्किट ब्रेकर का यूज़ किया जाता है, बट अभी जो करंट एप्लीकेशन है उसमें अपन ऑयल ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का यूज़ करते हैं। ओके, सो दीज आर द थ्योरी ऑफ द सर्किट ब्रेकर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सर्किट ब्रेकर, व्हिच आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सर्किट ब्रेकर, वेयर इट इज लोकेटेड एंड एप्लीकेशन ऑफ द सर्किट ब्रेकर। नाउ नेक्स्ट वन इज रिलेज, प्रोटेक्टिव रिलेज। सो नाउ वी स्टडी अबाउट द रिलेज। तो जैसे अपन ने सर्किट ब्रेकर की रिक्वायरमेंट्स देखी, उसी तरह जो रिले है, रिले का मेन काम होता है कि वो फॉल्ट को सेंस करे एंड फॉल्ट को सेंस करके वो सर्किट ब्रेकर को सिग्नल भेजता है। नेक्स्ट वन है प्रोटेक्टिव रिलीज। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रिलीज, तो रिलीज का मेन फंक्शन क्या है। सो रिले क्या करता है, तो इट सेंस द फॉल्ट एंड इट गिव ट्रिपिंग सिग्नल टू द सर्किट ब्रेकर। यानी कि जो रिलीज होता है वो क्या करता है कि जब भी फॉल्ट होता है तो डिपेंडिंग अपॉन इट्स एप्लीकेशन डिफरेंट टाइप्स रिलेज आर यूज्ड। ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन इट्स एप्लीकेशन it sends that particular electrical quantity and that it generate one signal and that signal is given to the circuit breaker. Now depending upon the condition of that fault circuit breaker will operate, यानी कि it will break the circuit. Okay, तो अब जो protective relay यूज होता है उसकी भी रिक्वायरमेंट्स है। तो जो भी अपन प्रोटेक्टिव रिलेज यूज जो करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स अगर फुलफिल होते हैं वो ही प्रोटेक्टिव रिलेज अपन को यूज़ करने हैं। तो सबसे पहले रिले की जो रिक्वायरमेंट है वो है कि इट मस्ट आइसोलेट फॉल्टी सेक्शन एंड हेल्दी सेक्शन। यानी कि जैसे ही फॉल्ट होता है इंस्टेंटली जो प्रोटेक्टिव रिले है वो फॉल्टी सेक्शन को हेल्दी सेक्शन से वो आइसोलेट कर देना चाहिए। उसकी जो सेकंड रिक्वायरमेंट है वो है इट मस्ट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन फॉल्टी सेक्शन एंड हेल्दी सेक्शन इमीडिएटली। यानी कि जैसे सर्किट ब्रेकर डिस्क्रिमिनेट कर सकता है हेल्दी सेक्शन एंड फॉल्टी सेक्शन को, सेम वे जो प्रोटेक्टिव रिलीज रहता है वो भी हेल्दी सेक्शन एंड फॉल्टी सेक्शन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो उसको समझ में आना चाहिए। मीन्स इट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन हेल्दी सेक्शन एंड द फॉल्टी सेक्शन। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है कि इट्स स्पीड ऑफ ऑपरेशन शुड बी वेरी फास्ट। ये जो रिले का जो ऑपरेशन है वो बहुत स्पीडी होना चाहिए। ओके, रिले का जो मेन कंस्ट्रक्शन है वो ही इस तरीके से किया जाता है, उसमें जो करंट सेटिंग उसको दिया जाता है एंड टाइम सेटिंग भी दिया जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट टाइम सेटिंग
रिले मस्ट ऑपरेट। ओके, अगर उसका टाइम लिमिट कम दिया गया है तो विद इन दैट पीरियड दैट रिले मस्ट ऑपरेट। ओके, यानी कि जो रिले जो है इट शुड ऑपरेट एज फास्ट एज पॉसिबल। नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है कि रिले शुड बी ऑपरेटेड इन डिजायर्ड मैनर, मीन्स एज पर सेटिंग इट शुड अंडर ऑपरेट एंड ओवर ऑपरेट। यानी कि रिले की जो सेटिंग की गई होती है उसके हिसाब से वो ऑपरेट होना चाहिए। यानी कि अगर उसकी जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी अगर हमने यूज़ की हो और वो अंडर रिच रिले हो तो वो अंडर ऑपरेट होना चाहिए, एंड ओवर रिच हो तो वो ओवर ऑपरेट होना चाहिए। तो डिफरेंट टाइप्स के रिलेज है उसका यूज़ किया जाता है। तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के रिलेज रहते हैं। तो उसके सबसे पहले जो रिले है वो है ओवर करंट रिले। डिपेंडिंग अपॉन द फॉल्ट डिफरेंट टाइप के रिलेज को यूज किया जाता है। उसमें फर्स्ट है ओवर करंट रिले, दूसरा जो आता है वो है अर्थ फॉल्ट रिले। ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेज आर यूज्ड। इसके बाद बुकोज रिले जो अपने ट्रांसफॉर्मर में पढ़ा ही है, एंड नेक्स्ट वन आता है वो है बैकअप रिले। तो ये सब रिलेज है कि जो ट्रैक्शन सिस्टम में ट्रांसफॉर्मर के प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। ओवर करंट रिले, अर्थ फॉल्ट रिले, बुकोज रिले एंड बैकअप रिले। जो ओवर करंट रिले रहता है वो कब यूज किया जाता है कि जो ओवर करंट रिले होता है उसके करंट की लिमिट सेट की गई होती है। इससे अगर फॉल्ट होता है एंड वो जो करंट होता है उससे करंट की वैल्यू बढ़ रही है तो एट दैट टाइम ओवर करंट रिले विल ऑपरेट। ओके, एंड इट सेंड सिग्नल्स टू द सर्किट ब्रेकर एंड एट दैट टाइम सर्किट ब्रेकर विल ब्रेक द सर्किट। नेक्स्ट वन है अर्थ फॉल्ट रिले। तो अर्थ फॉल्ट रिले क्या करेगा, तो वो अर्थ फॉल्ट जब होता है तो उस टाइम पे जो करंट की वैल्यू बढ़ती है उसके हिसाब से वो ट्रिपिंग सिग्नल भेजेगा सर्किट ब्रेकर को, एंड दैट टाइम अर्थ फॉल्ट रिले विल ऑपरेट। नेक्स्ट वन है ग्लूकोज रिले। तो ग्लूकोज रिले जो है वो है गैस ऑपरेटेड रिले, जिसको अपन बोलते हैं गैस ऑपरेटेड रिले। ओके, जो इंटरनल फॉल्ट्स होते हैं ट्रांसफॉर्मर के वाइंडिंग के उस टाइम में ग्लूकोज रिले का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन है बैकअप रिले। तो बैकअप रिले का यूज कब किया जाता है कि दो जो रिले होते हैं उसमें से अगर फर्स्ट रिले है वो ऑपरेट नहीं होता है तो उसके बाद दूसरा रिले तुरंत ऑपरेट हो जाना चाहिए। यानी कि दोनों के बीच में 0.1 या उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम डिफरेंस रखा हुआ होता है। अगर पहला रिले ऑपरेट नहीं होता है so at that time backup relay will operate. Now these are the types of the relays that are